हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। कल के मैच के बाद हमें 3 सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। और साउथ अफ्रीका वाले पुल से अब एक मैच बचा हुआ है, मतलब आज तो 2 मैच खेले जाने हैं, जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया। बट वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया के मैच पे सबकी नजर होगी, सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि इस मैच से डिसाइड होगा कि हु विल बी द सेकंड टीम इन दिस पूल, हु विल रीच द सेमीफाइनल, और हमें फोर्थ सेमीफाइनलिस्ट कौन मिलेगा। अब उम्मीद लोग ये कर रहे हैं कि इंडिया यहां से क्वालिफाई कर जाएगा, बिकॉज वेस्ट इंडीज अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन स्टैट्स बताते हैं, आंकड़े ये बताते हैं कि वेस्ट इंडीज इस मैदान पर इंडिया के साथ लास्ट 2016 में जो खेला था वहां पर वो जीत दर्ज किए थे और इंडिया को नॉकआउट किया था। क्या वो चीज़ रिपीट यहाँ पे हो सकता है? डैरन सैमी की टीम अगेन 2016 में की थी, जो अब 2026 में वो कोच बनकर आए हैं, क्या वो रिपीट कर सकती है कि इंडिया को वो फिर से नॉकआउट कर सकती है? मेरा ख्याल है कि वो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस बार, क्योंकि टीम इंडिया उसी अंदाज, बेबाक अंदाज से अगर खेल गई, जिस बेबाक अंदाज से वो 2 साल से वो खेल रही है, सवाल पैदा नहीं होता। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ये आप देख लो। संजू सैमसन के आने की वजह से हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है ना, थोड़ा सा मजबूत नजर आया, क्योंकि जो हमारा मिडिल ऑर्डर था ना, वो एक्सपोज हो जा रहा था। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ऊपर मूव करते थे, जिसकी वजह से तिलक, सूर्य कुमार यादव तुरंत आ जाते थे। मतलब एक विकेट गिरा तो तिलक और सूर्य कुमार यादव में से एक आना है, और वहां से फिर वो रीबिल्डिंग फेज में चले जाते थे। उनको लगता था कि यार अब हमारा काम है यहाँ पे विकेट को बचा के रखना। नहीं बाबा, अगर आप ये सोच के साथ आओगे कि हमको विकेट बचा के रखना है, तो आप विकेट का अचार नहीं डालना, जो काम कल पाकिस्तान ने कर दिया। बहुत खुशियां उसके उनके फैंस ने मनाई, 176 रन बना लिए। भाई मैं उसी समय से बोल रहा था, बिलीव मी, कि ये जो सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये जो धीमा ये खेलते चले जा रहे हैं ना, ये इनको कॉस्ट कर जाएगा। और लास्ट में हुआ भी वही। हाउ ऑन अर्थ इट्स पॉसिबल दैट यू आर 176 फॉर 0 इन 15.2 और 15.4 ओवर, और आप इनिंग फिनिश कर रहे हो 212 रन पे? कहीं से भी कहीं पॉसिबल है ये? यहीं पे इंडिया टीम माइलेज ले लेती है कि अगर 175 का उनको मिल गया है ना स्टार्ट, तो वो 12-13, अगर मैक्सिमम 13 या 14 ओवर में वो 175 पे होंगे, और वहां से वो 7 ओवर में, लास्ट 7 ओवर में टारगेट करेंगे अनदर 100 रन की, कि हम 175 पहुंच चुके हैं, हमको लास्ट के 6 ओवर 7 ओवर में हमको 100 रन और मारना है, तो 275 280 पे पहुंचेंगे, जो कल काम पाकिस्तान को करना था। लेकिन वो पता नहीं उनके टीम मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया था, क्या नहीं किया था। बहुत खुश थे कि हम तो 200 पे पहुंच गए हैं। यार ये वो पिच है, ये वो मैदान था जहां पर श्रीलंका ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 180 का टारगेट 18 ओवर में चेस कर दिया था। तो किस एंगल से आपका बन रहा था 200 रन? और 200 रन आप बनाते भी हो तो आप 140 के आसपास आपका टोटल आपको वहां पे डिफेंड करना होगा। पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले मैं आज की बात, मैच की बात करता हूं। तो आज हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, लास्ट वीक कोलकाता में बारिश हुई है, और इस वीक कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बारिश दोबारा होगी। और मैदान मेरे को सूखा लग रहा है, ड्राई लग रहा है, पिच ड्राई है। और इस पिच पे आप फर्स्ट, अगर आप बॉलिंग करने जाते हो, ठीक है, मेरे ख्याल से जो भी टीम जीतेगी यहां पर वो बॉलिंग करे, और 180 टू 220 ये टारगेट आप दिमाग में लेकर के चलो, क्योंकि जब सेकंड बॉलिंग करने आओगे तो यहां पे स्पिन होगा, पिचेस फंसेंगे। और भूल करके भी यहां पर आप कुलदीप को मत खिला लेना कि स्पिनर फ्रेंडली विकेट है तो हम कुलदीप को ले चलते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज के बैट्समैन को सिर्फ एक ही तरीका से खेलने आना आता है, वो है मारधाड़। और अगर कुलदीप बॉलिंग किया, और उसको, कुलदीप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर उसको 1-2 छक्के पड़ जाते हैं ना, तो वो डिफेंसिव माइंडसेट में चला जाता है। वो फिर विकेट टेकिंग के लिए जाता ही नहीं। वो फिर क्या सोचने लगता है कि मैं कैसे बचूं, कि मैं एक ओवर में अगर मेरे को 20 रन पड़ गए हैं, तो अगले 3 ओवर में मैं 20 रन और देकर के 40 के आसपास फिनिश कर लूं। ये माइंडसेट हो जाता है, जो कि गलत है। लेकिन अगर कुलदीप को विकेट मिल गया, तो फिर कुलदीप से बड़ा एग्रेसिव बॉलर नहीं है। तो यहां पर ये 2 धारी तलवार है कुलदीप यादव को। अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो फिर वो बचने वाले मोड में आता है, और फिर उसको बैट्समैन वहां पे एडवांटेज ले लेते हैं और उसको पिटाई चालू हो जाती है। तो ये काम नहीं करना है। इट्स बेटर कि अर्शदीप के साथ आप जाओ, और एक पेसर आपके पास होना चाहिए अर्शदीप के तौर पे, क्योंकि वो एक वैरायटी लेके आता है लेफ्ट आर्म बॉलर की। और जहां पर वेस्ट इंडीज स्ट्रगल करता है, फंसता है, लेफ्ट हैंडर को मारना उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। उसके बाउंसर्स तीखे हैं,
यॉर्कर्स उसके परफेक्ट हैं और कॉन्फिडेंस हाई है लड़के का, उसको मौका पूरा का पूरा दो, तब जाकर के वो आपको एक अच्छा मैचअप करके देगा। ये मैच हमारे लिए क्वार्टर फाइनल है, इसको जीतो, इंग्लैंड के साथ फिर आप सेमीफाइनल का ट्राई करोगे जो कि मुंबई में होना है, वही मुंबई जहां पर हम यूएसए के साथ पहला मैच खेले थे और हम फंसे थे। अब इंडिया की जो बात हो रही है वो हो रही है कि इंडिया ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट में फंस रहा है, तो क्या वेस्टइंडीज यहां पर तीनों ऑफ स्पिनर को अपना खिला सकता है? चाहे वो अकील हुसैन हो, गुड़ाकेश मोती हो या फिर रोस्टन चेज हो, ये तीनों को अगर वेस्टइंडीज लेकर के आती है तो वेस्टइंडीज का भी एक चांस जो है ना वो आउटसाइड बन जाता है, क्योंकि उनके जो पेसर है ना वो एक लाइन लेंथ वाले बॉलर नहीं है, वो आपको मारने वाले बॉल देंगे, चाहे वो रोमन पावल हो, जो रोमारियो सेफर्ड हो या फिर आपका जेसन होल्डर हो। तो ये इस तरीके के बैट्समैन है, बॉलर है सॉरी, कि वो एक लाइन लेंथ में बॉल कर नहीं सकते और रोक के नहीं रख सकते। इस तरीके से वेस्टइंडीज चाहेगा कि हम 3 स्पिनर के साथ उतरें, और वेस्टइंडीज की जो बैटिंग होती है ना वो नंबर 4 से के बाद से ही शुरू होती है। इनके जो टॉप 4 है उसमें भी 2 प्लेयर हैं जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो उतने खतरनाक मेरे को नहीं लगते अगेंस्ट इंडिया, चाहे वो से होप्स की बात करें या फिर आप ब्रेंडन टेलर की बात करें, ब्रेंडन टेलर नहीं, क्या नाम, ब्रेंडन किंग। सिमरन हेटमायर के अगेंस्ट में आप थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे कि वो चांस तो लेता है, विकेट भी देता है, और चल गया तो बहुत मारता भी है। ठीक है, तो ये 3-4 बैट्समैन इनके पास हैं। आप इंडिया अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है तो वेस्टइंडीज को रिस्ट्रिक्ट करो यार 140-150 रन पे, बॉलर्स अपने पूरे लगा दो, कोई जरूरत नहीं है शिवम दुबे से बॉलिंग करवाने की, कोई जरूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा करने की। आप अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, उसके बाद आप हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, इनके साथ आप बॉलिंग पे जाओ। थोड़ा बहुत जरूरत पड़े तो आप तिलक वर्मा को भी यूज कर सकते हो, अगर लेफ्ट हैंडर उनके बैटिंग कर रही है, सरफेन रदरफोर्ड हो गया या फिर आपका शे होप हो गया, सिमरन हेटमायर हो गया, तो आप तिलक वर्मा को वहां पे ट्राई कर सकते हो। ही इज ए गुड ऑफ स्पिनर, उसको भी आप कॉन्फिडेंस दो, जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंस दे रहे हो शिवम दुबे को, उस तरीके का कॉन्फिडेंस आप तिलक वर्मा को दे दो। इंडिया बैटिंग करने अगर फर्स्ट आती है तो एक अच्छा हमारे लिए एडवांटेज ये हुआ ना कि संजू सैमसन को हमने जो प्रमोट किया उससे हमारा जो मिडिल ऑर्डर है ना थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया। मिडिल ऑर्डर कैसे प्रोलॉन्ग हो गया कि अब 3 नंबर पे ईशान किशन आएंगे जो कि फुल फॉर्म में है, वो चौथे पे या फिर 5वें पे आपके पास तिलक का ऑप्शन होगा, या फिर आप हार्दिक पांड्या को भी वहां पे यूज कर सकते हो, डिपेंड अपॉन हाउ मेनी ओवर्स वी हैव। ठीक है, तो आप सबसे अच्छा चीज तो ये हुआ जिम्बाब्वे वाले मैच में कि तिलक को आपने नीचे भेजा ना, तो उसके दिमाग से ये हट गया कि मेरे को एंकरिंग करना है, उसको पता चल गया कि मेरे को यहां पे मार ठोक ठाक के खेलना है, और उसने वो करके दे दिया। फॉरगेट अबाउट द अपोजिशन कि वो छोटी है, बड़ी है, फलाना है, ढिमकाना है। बैट और मेंटेलिटी, ये क्रिकेट मेंटेलिटी का खेल है यार, पूरा का पूरा। आपका एटीट्यूड क्या है, मेंटेलिटी क्या है, वो डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है कि आप कैसे खेलोगे। तो आज के मैच में इंडिया अगर फर्स्ट बैटिंग करता है, टारगेट रखो 220 से लेकर के ऊपर जितना भी जा सकते हो, 220 तो करने। इस 220 को करने के लिए अगर आपको विकेट्स लूज भी कर रहे हो, कर दो। विकेट बचा के अचार नहीं डालना है हमें, विकेट बचा करके उसका हमको मुरब्बा नहीं बनाना है, पूरा ऑल आउट अटैक जाओ। रिंकू सिंह टीम में वापसी कर चुके हैं आफ्टर हिज फादर्स फ्यूनरल, बट मुझे नहीं लगता कि वो स्ट्रेट इन टीम में आएंगे, और कॉम्बिनेशन हम खराब करने की कोशिश करेंगे। हमारा कॉम्बिनेशन अभी ठीक चल रहा है, और संजू सैमसन पे दबाव नहीं है कि उनको कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, ये करना है। उस दबाव में अगर वो नहीं है ना तो वो अच्छा खेल जाएगा। हो सकता है संजू सैमसन से ही हमें बड़ा इनिंग मिल जाए। ठीक है, तो संजू सैमसन भी बड़े हिट्स लगा सकता है, चाहे वो पेसर हो चाहे वो स्पिनर हो। उसको हम लोग अंडररेटेड बहुत कर रखे हैं कि वो ईशान किशन के जैसा धमाकेदार नहीं खेलता है। अभिषेक किशन यार वो जितना तेज खेलता है उससे तेज राइट हैंडर ओपनर मैंने नहीं देखा आफ्टर रोहित शर्मा। ठीक है, हमने केएल राहुल को भी ट्राई किया है ओपनर के स्लॉट पे, ईशान किशन को भी ट्राई किया है, अभिषेक शर्मा को भी किया है, शुभमन गिल को भी कर रखा है। उससे तेज राइट हैंडर कोई नहीं खेला है। मैटर ऑफ द फैक्ट इज दैट। और राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर का कॉम्बिनेशन आता है तो स्पिनर को भी
एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होती है, जो कि पिछली टीमें आराम से एक्सप्लॉइट कर रही थी, क्योंकि हमारा नंबर 1 2 3 लेफ्ट हैंडर था, तो स्पिनर आराम से वहां पे खप जाता था। बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभिषेक शर्मा ऑल आउट जाए, संजू सैमसन ऑल आउट जाए, ईशान किशन ऑल आउट जाए, ये तीनों फॉर्म में है, ये तीनों ऑल आउट जाए। अगर ये तीन आउट हो जाते हैं ना हमारे, तो फिर हम टारगेट को रिवाइज करेंगे 180 190 तक पहुंचने के लिए। ये आउट नहीं हुए हैं तो 220 प्लस कहीं नहीं गए भाई। और वेस्ट इंडीज हमेशा प्रेशर में बिखरती है, क्योंकि वो प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं करना, वो सिर्फ उनका मार 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 चलते रहता है। और वेस्ट इंडीज को फंसाना है जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप, ये तीनों ही आपके काफी होंगे। वरुण चक्रवर्ती तो बाद में आएगा। बट आप वेस्ट इंडीज वाले मैच में कभी भी ये रिलैक्स मत हो जाना कि उनके 4 विकेट गिर गए हैं, 5 विकेट गिर गए हैं, तो हम अब रिलैक्स मोड में आ जाते हैं और हम शिवम दुबे से और इन लोगों से बॉलिंग करा लेते हैं। अगर आपने 4 विकेट ले लिया है, आप अपने रेगुलर जो 5 बॉलर है उन्हीं के साथ परसिस्ट करो। जब आप इस परसिस्टेंट में आ जाओगे, मैच आपका गिरफ्त में रहेगा। तो विद दैट एक्सपेक्टेशन कि हम ये मैच जीत रहे हैं और हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं, इस मैच की हम यहीं तक बात करेंगे। अब आते हैं हम कल वाले मैच पे। यार कैसे सोच है यार पाकिस्तान की यार, मतलब कल मैं यूट्यूबर्स को कुछ उनके सुन रहा था, चिड़े बैठे हुए हैं यार कि श्रीलंका ने टारगेट ही बनाया था 147 का। उसके कमेंटेटर वकार यूनिस कमेंट्री पे बोल रहे हैं कि ये लोगों ने टारगेट ही किया कि 147 पे पहुंचा करके इनको हराना है। यार तो वो क्या खेलने आए हैं या अचार डालने आए हैं? वो भी जीतने ही आए हैं ना यार। आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो हार जाए जानबूझ के? और आप उनको ब्लेम करने से पहले कि श्रीलंका ने जानबूझ करके हराया और पाकिस्तान को उनको बाहर करना था, यार आप अपने प्लेयर्स को बोलो ना यार कि वो इस पोजीशन पे क्यों आते हैं, वो डायरेक्ट क्यों नहीं अच्छा खेलते हैं कि वो क्वालिफाई कर सके। जो कल आपने टीम खिलाई वो टीम आप डे 1 से क्यों नहीं खिला रहे हो? उसमें किसी ने आपको बोला है कि या फिक्स करवाया है? कल तक जब इंग्लैंड आपके लिए खेल रहा था, इंग्लैंड जीत रहा था न्यूजीलैंड से, तो मैच फिक्स नहीं हुआ था। आज आपकी टीम श्रीलंका ने उस तरीके से खेल करके परफॉर्म करके कि आपको ऑलमोस्ट हार थमा दिया था यार, तो मैच फिक्स था। श्रीलंका ने फिक्स कर, अरे तुम क्यों नहीं फिक्स करते हो यार? और तुम किस खेत की, मतलब आप अपने प्लेयर को डिफेंड करने के लिए कुछ भी किसी को भी मर दो, किसी को कुछ भी बोल दो। अगर हम डिस्क्वालीफाई होते ना, अगर उस दिन मैच में साउथ अफ्रीका जीत जाता, सॉरी वेस्ट इंडीज जीत जाता, तो क्या हम ये बोलते? हम अपने प्लेयर्स को बोल रहे होते ना यार कि किस तरीके से कमजोर तरीके से खेले हो कि आप आज डिस्क्वालीफाई हो गए। जलन की हद सीमा होती है। एक लेवल तक सही लगता है, एक लेवल तक सब कुछ मजा आता है, सुनने में भी ठीक लगता है यार, लेकिन इस तरीके का जलन, घटियापन कि इंडिया के जो आईसीसी के सीईओ हैं वो मैच देखने आए थे और जब श्रीलंका ने 147 कर लिया तो ताली बजा रहे थे। श्रीलंका के जो बैटिंग कोच है विक्रम राठौड़, जब 147 आई ताली बजा रहे थे। अबे वो हर बाउंड्री पे ताली बजाए। आप लोगों ने उसका मुंह नहीं देखा जयसूर्या का, जब उसको पीट रहा था, जब श्रीलंका तो वो इधर उधर भाग रहा था, तब तो किसी ने नहीं बोला। वो तो गनीमत मना लो यार कि उनके प्लेयर्स इंजर्ड थे। आपने घटिया खेला है, आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? आपके साहिबजादा फरहान ने घटिया खेला, सेंचुरी के लिए उसने पूरी की पूरी मैच लगा दी। जब आदमी एक स्टार्ट मिल जाता है, 40 बॉल पे 60-65 कर रहा है वो, तो उसको वहां पे 60 बॉल पे 120-125 ट्राई करना था। एटलीस्ट 200 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए था। इंडिया वाला कोई बैट्समैन हो और वो 60 बॉल पे 100 रन मारेगा ना, तो मतलब लोग उस पर हंसेंगे यार कि 60 बॉल पे 100 मार। अगर पिच खराब है तब तो समझ में आ रहा है ये बात। पिच इतनी अच्छी है, ना स्पिन हो रहा है ना स्विंग हो रहा है, सीधा सीधा बॉल जा रहा है, ऑन द लाइन बॉल आप खेलो, बैट पे लगेगा, छक्का जा रहा है बॉल। वो तो गनीमत मना लो यार कि लास्ट के 2 बॉल वाइड नहीं दिया अंपायर ने, वरना कल का मैच हार चुके थे आप। आप डिजर्व नहीं करते, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? लोगों ने मीम्स बना दिया है आपका यार, ये हर बार का इनका है। पाकिस्तान टीम जब भी सिलेक्ट की जाती है तो ये सोच के किया जाता है कि एक कैलकुलेटर भी चाहिए हमको
वो कैलकुलेटर निकालेगा, वो कैलकुलेट डिसाइड करेगा कि कितना रन बनाना है, क्या बनाना है। कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी सीरीज आपका हो, अब बिना कैलकुलेटर के उसके गए हो। आप सुपर 8 में याद करो, आप सुपर 8 में जाने के लिए आपको लास्ट मैच मस्ट विन था नामीबिया के अगेंस्ट में। वहां तो छोटी टीम मिल गई थी तो आपने उसको ले ला के लपेट दिया, 102 रन से आपने उसको हराया था। वहां पे शायद ज्यादा फरहान ने सेंचुरी बनाई थी, वहां तो चल गया वो सेंचुरी। बट कल के मैच में क्या जीतना ही सब कुछ था? नहीं, अच्छे मार्जिन से जीतना। आप -65 तो बॉल 1 पे ही थे यार। आपको यहां पे जब आप देखो, आदमी होता है ना जो पहला टारगेट करता है 200 रन का। कब करता है 200 रन का? जब उसके 1-2 विकेट गिर गई है, तब वो 200 अगर बनाता ना तो वो खुश होता कि चलो हम 2 विकेट 3 विकेट गिरने के बाद भी हम 200 पे पहुंचे। यार आपका कोई विकेट ही नहीं गिरा है और आप उसमें 200 बना रहे हो। और सबसे हैरान वाली बात कि जब साहिबजादा फरहान से पूछा गया, फखर जमान से पूछा गया मैच इनिंग खत्म होने के बाद, तो वो हंस के बता रहा है यार कि वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव रीच्ड 212, वी आर टारगेटिंग 200। मतलब 200 का टारगेट कर रहे हो आप, तो दैट मींस कि आप अपने बॉलर को 140 रन दे रहे हो यार, 135 रन दे रहे हो टू बी प्रिसाइज। 200 रन अगर बना रहे हो तो 135 रन आप अपने बॉलर को बोल रहे हो कि 135 रन डिफेंड करके दिखा। कहां पे वो कैलकुलेशन कर गए आप? ये वो पिच है जहां पे श्रीलंका ने 18 ओवर में 180 रन बनाया है। 190 200 तो आपको मिनिमम देना था, आपको 250 प्लस जाना था। 250 प्लस जाते तो आप 180 185 190 तक आपको रिस्ट्रिक्ट करना था श्रीलंका को। यहां पे चूक हुई आपसे, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। श्रीलंका का तो मोटो ही था, श्रीलंका का तो मकसद ही था। यार तुम ओपन खुला चैलेंज दे रहे हो, खुद ओपन ऑफर दे रहे हो कि श्रीलंका की टीम के साथ बात करो, श्रीलंका मैनेजमेंट के साथ बात करो कि श्रीलंका अगर हम जीत जाते हैं तो श्रीलंका में एक सेमीफाइनल होगा, और हम फाइनल में अगर हम फाइनल पहुंच जाते हैं तो श्रीलंका में फाइनल होगा, तो श्रीलंका का टूरिज्म बूस्ट करेगा, तो फलाना कर। तुम ये साला ओपन ऑफर उसको दे रहे हो और उम्मीद कर, मतलब तुम ये बता रहे हो कि भाई श्रीलंका को यह मैच हार जाना चाहिए था। तो ये क्या है भाई? क्रिकेट पे सुधार करो भाई। आप लोगों का क्रिकेट 10% है, 90% साला मैं कल भी बोला था इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और दूसरा है कि भैया तुम हार जाओ, तुम भीख मांग लो, तुम ये कर। भीख मांगने से भीख मिलेगा यार, जीत थोड़ी मिलेगा। जीत को खींचना पड़ता है, जिस तरीके से इंग्लैंड ने खींचा था 2 विकेट से जो जीता आपके अगेंस्ट पे, जिस तरीके से न्यूजीलैंड को उन्होंने बीट किया, फेवर मिला आपको। अब आप कल क्रिकेट में ये नहीं बोल सकते कि आईसीसी ने फेवर नहीं दिया और इसने फेवर नहीं दिया, उसने आपको मिला ना यार, चांस पूरा मिला आपको। अब आप उस चांस को नहीं बुनाओगे तो कहां से पहुंचोगे? कभी कभी मेरे को लगता है यार इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, भेजा है कि भजिया भरा हुआ है यार तुम्हारे दिमाग में। मेरे को ये समझ में नहीं आता। जब आपको पता है कि हमारे बॉलर्स कमजोर है, अब मेरिट पे आप सिलेक्शन करोगे नहीं। शहदाब खान को आप टीम में लेकर आते हो, किसकी जगह पे लेकर आया? सुफियान मुकीम, जो एक मिस्ट्री बॉलर है, जो एक अच्छा बॉलर है, उसके अगेंस्ट पे आप एक पर्ची वाले प्लेयर को लेकर आओगे तो वो कहां से परफॉर्मेंस देगा? 17 का इकोनॉमी चल रहा है उसका, ऑलराउंडर है ये। 0 रन बनाता है आपका नवाज, ऑलराउंडर है ये। इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए। श्रीलंका तो वहीं आधा खुश हो गया था कि 200 रन पे हमने उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया, जहां पर टोटल 250 पौने 300 होना था। दूसरे पे कंधे पे अगर आप बस पे चढ़ने की कोशिश करोगे ना तो कभी कभी नहीं चढ़ पाओगे। अपना ए गेम लाओ भाई। जो सिलेक्शन आज किया कल आपने ना, वो सिलेक्शन पे स्ट्रिक्ट रहो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो कल अंदाज से आपने एग्रेशन खेलना शुरू किया ना, इस अंदाज से आपको डे 1 से खेलना था। एक अप्रोच दिखाते, आपको एडवांटेज मिला श्रीलंका में पूरा मैच खेलने का, उसका आप फायदा लेते, उसका आप एक्सप्लॉइट करते। जब आपको पता है कि हमारे पास स्पिनर स्ट्रांग है, तो आप अबरार को क्यों ड्रॉप कर रहे हो? एक मैच कोई खराब खेलता है उसको ड्रॉप कर देते हो आप। वो बंदा जो आपको लास्ट 2 साल से मैच जिताता हुआ आ रहा है। मेरिट पे सिलेक्शन करना नहीं है आपको। हाँ भाई, तू शाहीन अच्छा नहीं खेला तो नसीम को ले आओ, नसीम अच्छा नहीं खेला तो हारिस रऊफ को ले आओ, ये अच्छा नहीं खेला तो फिर उसको, वही पुराने 2-3 प्लेयर है जिसको आप घुमाते रहते हो यार। हम लोग यही घुमा रहे हैं क्या? हमारा 2 साल से यही स्क्वाड फिक्स था कि ये जाने हैं।
जब हमें लगा कि यार नहीं शुभमन गिल फिट नहीं हो रहा है, बाहर करो उसको। जब हमें लगा कि यार अभिषेक और ईशान दोनों साथ में नहीं चल पा रहे, साइड कर लो और फिर से बैक टू बेसिक पे आ जाओ। अब हमारे मैच में वरुण चक्रवर्ती पिट गया तो उसको क्या हम ड्रॉप कर दें कि वरुण की जगह पे अब कुलदीप यादव खेलेगा? कितना बुरा लगा था हमें जब हमको ये पता चला साउथ अफ्रीका वाले मैच में कि वॉशिंगटन सुंदर को लाया गया अक्षर पटेल की जगह पे, जो अक्षर पटेल हमारे लास्ट 2 साल से खेल रहा है। वॉशिंगटन तो कभी पिक्चर में भी नहीं था, सिर्फ इसलिए कि उनके पास लेफ्ट हैंडर्स है। टीम मैनेजमेंट का सोच हो सकता है ऐसा, लेकिन जहां उनको दिखा कि अब नहीं, बस वापस बेसिक पे आ गए। जब आप वापस बेसिक पे आओगे तो मैच को आपको जीतने पे आपको कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इंडिया मेरे ख्याल से जीत जाएगी, क्वालिफाई आराम से करेगी। अगर हम फर्स्ट बैटिंग करते हैं, लिख के ले लो 220 प्लस जा रहे हैं। अगर हम फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो वेस्ट इंडीज 150 पे ऑल आउट होगी और हम 10 से 15 ओवर में मैच खत्म करके निकल जाएंगे। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं मैच के बाद सारा आकलन करने के लिए। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।